तो एक ऐसा खतीब आज आपकी बस्ती में आया है कि हमारी जमात के बहुत अजीम मुफक्किर, जिसको दुनिया अबुल इखलास कहती है, कुछ लोग जो वो अल्लाह अकबर अपने जमाने का अजीम मुखलिस कहती है, जिसको लोग लिसानुल अस्र कहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम जिसका खिताब सुनने के लिए जब वो मुश्ताक रहा करते थे, वो हस्ती ने कहा कि अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का एक खिताब सुनकर कि ये ऐसा खिताब था कि जिसके एक जुमले पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग जो छोटे लोग हैं ये कोई बात करें तो सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन हमारी जमात का ऐसा मुफक्किर जिसको लोग लिसानुल अस्र कहते हो, वो हस्ती जिसके खिताब की तारीफ करे, कुरान की आयतों से मुज़य्यन जिसकी गुफ्तगू होती है। एक जो वो बदमजहब जमात का शख्स औरंगाबाद की सरजमीन पर हजरत की खिताब को सुनने के बाद कहता है कि मैंने पहला ऐसा सुन्नी आलिम देखा कि जो कुरान में इतनी आयतें पढ़ता, उसका अपना वो है, ये वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जिसकी खिताबत को सुनकर बहुत से लोगों ने जो वो बदमजहबियत को छोड़ा है। सिर्फ आपका जहन इस तरफ हो जाए, मैं एक बात कहता हूँ। एक मर्तबा मैं कर्नाटक के एक शहर में गया, उस शहर का नाम भी बता दूं इसलिए कि हमारे यहाँ जो वो आसमानों की बातें नहीं होती कि इधर हो गया उधर हो गया, आप पहुंच सकते हैं वहां तक। हासन एक इलाका है, हासन कर्नाटक में। मैं जब वहां गया तो जिस भाई के घर मेरा कयाम था, तो उसने बताया मुझे कि सैयद साहब, मैं जो वो मौदूदी जमात का एक रुकन था, उसने बताया। तो मेरे कान खड़े हो गए, भाई रुकन थे तो फिर अभी क्या है? तो कहा कि अभी तो मैं सुन्नी दावत इस्लामी का रुकन हूं। तो मैंने पूछा कि आप के सुन्नी बनने के पीछे क्या चीज है, आप कैसे सुन्नी बने, सुन्नी बनने के पीछे वजह क्या बनी? तो उसने बताया कि हम लोग नौजवानों की टीम थी और मौदूदी जमात से जुड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनका दिमाग तो चौथे आसमान पे होता है ना मौदूदियों का, वो तो अपने सिवा किसी कुछ समझते ही नहीं। तो कहा जो भी सुन्नी उलमा आते थे तो वॉकमैन का दौर था, वॉकमैन। तो कहा वॉकमैन लेकर हम जाते थे, छोटा सा टेप रिकॉर्ड जो होता, और जो सुन्नी उलमा तकरीरें करते थे तो पॉइंट आउट करने के लिए जाते थे, मजाक उड़ाने के लिए। जो हम लोग पैंट शर्ट पहने हुए थे, वो वॉकमैन हमने जेब में लगा लिया और हजरत के खिताब में पढ़ा। हमने यही समझा कि ये भी जो वो आम खतीबों की तरह होंगे, तो हम खिताब सुनने के लिए वही पॉइंट आउट करना था और साथियों का जहन बना कर ले गए थे कि देखना अभी ये कैसी कैसी गालियां देंगे। इस तरह उन्होंने अपनी जबान में बात की। तो बोले जब हम वहां पहुंचे तो हजरत तशरीफ लाए, तो हजरत का उन्वान था, उन्होंने उन्वान भी बताया, 7 खुशनसीब अर्श के साए में। और उन हजरत ने खिताब शुरू किया। उन्होंने कहा सैयद साहब, अल्लाह की कसम हमारा हाल ये था, हम वॉकमैन भी भूले और पॉइंट आउट करना भी भूले। पॉइंट था क्या जिसको हम नोट कर सकते थे? पूरा बयान सुना और हम मुतासिर हो गए। फिर उसके बाद हम कहीं सलातो-उस-सलाम में रुकते नहीं थे, सलातो-उस-सलाम में भी रुके। और जब हजरत मुसाफे के लिए बैठे, उस वक्त हजरत मुसाफा भी करते थे, इसलिए कि मुसाफा इसलिए हो जाता था कि उस वक्त सिक्योरिटी के मामला थोड़े से जो वो उस वक्त ज्यादा नहीं थे। अभी क्या है कि भीड़ बहुत होती है ना, तो लोग धक्कम धक्का कर देते हैं। तो इस वजह से कोई हजरत को नफरत नहीं है मुसाफे से, या हमारे उलमा मुसाफा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। धक्कम धक्का रेल पेल, और ये भी उसमें भी आपकी हमदर्दी है कि भाई आप हमें थोड़ी धक्का दोगे, आप तो एक दूसरे को धक्का दोगे। तो हजरत अक्सर फरमाते हैं जब आपस में धक्का दे के हजर अस्वद चुमना मना है, तो फिर जो वो किसी आलिम दीन के हाथ कैसे चुमे जा सकते हैं? तो ये जो इस्तिलाम का कानून मिला इसीलिए तो मिला ना कि धक्का दे के ना चुमो, इस्तिलाम कर लो, वही अजर मिलेगा, वही सवाब मिलेगा। मतलब धक्के से बचाने के लिए चुमने की बजाय इस्तिलाम का कानून मिल गया। तो हजरत इसलिए कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उलमा को इस्तिलाम करो, ऐसा नहीं, नजरों से जियारत करो, आप उसको गलत मतलब के तौर पे मत लीजिएगा। तो पहले लोग भी इतने बहुत ज्यादा ऐसी भीड़ वाले धक्कम धक्के वाला माहौल नहीं था, तो बैठ के मुसाफा करते थे। उस जवान ने बताया कि हजरत मुसाफा कर रहे थे, एक भोला भाला आदमी आ गया और उसने मुसाफा करते हुए वो अपना लुआब और लुआब के साथ नाक का कुछ जो है वो उसका हिस्सा जो था, उसको मैं नहीं बयान करूंगा, समातों पे बार होगा, वो हजरत के हाथ पे लगा दिया। तो हजरत ने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए, हरी चादर उनके पास थी, उन्होंने बताया वो साफ कर दिया। और साफ करके मुसाफे का सिलसिला जारी रहा। तो हमारी जहन के अंदर बात आई कि आलिम रब्बानी इसे कहते हैं।
और उसके बाद हमने मौदूदी जमात उसी वक्त छोड़कर अहले सुन्नत व जमात में दाखिला इख्तियार किया। ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्तियां आज आपकी बस्ती में आई है, तो रोज रोज ऐसी हस्तियां इस आपकी बस्तियों में नहीं आई। देखो जो आते हैं सब सर आंखों पे, सब अजमत वाले, मैं किसी की वो बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। हर सुन्नी आलिम हमारे सर का ताज है, हर सुन्नी खतीब हमारे सर का ताज, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे बुजुर्गों का खास करम होता है। हुजूर मुफ्ती आजम का, हुजूर सैयदुल उलमा का, हुजूर अशरफुल उलमा का, ये बड़े बुजुर्गों का करम, मारेरा के सादात का, बरेली शरीफ के मशाइख का, आज ऐसी हस्ती आई है। संजीदगी से सुन लो, इसलिए कि कुछ लोग जबान हिलाकर सिर्फ जबान से बोलते हैं, कुछ लोग जबान हिलाते तो हैं लेकिन उनकी जबान के पीछे दिल नहीं होता, उनकी जबान के आगे दिल होता है। तो ये वो खतीब है जो दिल की गहराइयों से बोलते हैं। एक एक जुमले पर मुफक्किरीन कहने की किताब लिखी जा सकती है। आपकी बस्ती में आए हैं, मैं बहुत अदब के साथ कुछ कहूँ तो सूरज को चिराग ही दिखाना होगा, चिराग क्या बल्कि अगरबत्ती दिखाना होगा, मोमबत्ती दिखाना होगा।